हेलो बच्चों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं क्लास 12 अध्याय सेकेंड स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, तो यहाँ से हम एक टॉपिक ले रहे हैं आज, समविभव पृष्ठ। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं कि जो समविभव पृष्ठ होता है वो क्या होता है, इसके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो समविभव पृष्ठ होता है वो क्या होगा, तो यहाँ पे जो समविभव पृष्ठ होता है वो क्या होगा यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र के ऐसे पृष्ठ पर जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव या विद्युत विभव क्या हो, समान हो, उस पृष्ठ को क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्लियर? तो हम देखो इसको लिखते हैं यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र का ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान। क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र का ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव क्या हो, समान हो, इसे क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आया कि जो समविभव पृष्ठ है वो क्या होगा कि ऐसा पृष्ठ होता है एक विद्युत क्षेत्र में कि जिसके ऊपर सभी बिंदुओं पर क्या होगा, इसका जो विद्युत विभव होगा कैसा होगा, समान होगा, उसको क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। समविभव पृष्ठ के गुणधर्म, समविभव पृष्ठ के गुणधर्म देखेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बहुत अच्छी लाइन मन में आई है, मैं सुनाता हूं आपको कि जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अच्छा लगा ये? अब देखो आगे इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसका फर्स्ट पॉइंट के समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव कैसा होता है, समान होता है कि जो भी समविभव पृष्ठ होगा उस समविभव पृष्ठ पे सभी बिंदुओं पर जो विद्युत विभव होगा कैसा होता है, समान होता है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो विद्युत विभव होगा, ठीक है, जो विद्युत विभव होगा वो क्या होगा, उस समपृष्ठ पे कांस्टेंट होगा। कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। क्लियर है सभी को? तो हम आगे देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं। समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर। ठीक है, जो समविभव पृष्ठ होगा उस समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य का जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, वो शून्य होता है।
समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य का जो विभवांतर होता है कितना होता है? शून्य होता है। तो यहाँ पे हम लेते हैं कि जो विभवांतर होगा, ठीक है, विभवांतर कितना? विभवांतर क्या? वी ए माइनस वी बी और इक्वल होगा वी माइनस वी के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जो समविभव पृष्ठ होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत विभव होता है वो कैसा होता है? समान होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो बिंदु ए पर और बिंदु बी पर जो विभव होगा वो कैसा होगा? समान। तो v माइनस वी कितना? 0। तो यहाँ पे क्या होगा कि दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। अब आगे चलते हैं इसका थर्ड पॉइंट पे, ठीक है। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या होगा? समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? यहाँ पे क्या होगा? जो समविभव पृष्ठ होता है उस समविभव पृष्ठ के किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। अब ये शून्य होता कैसे है सर? हमें तो बताओ कैसे होता है। तो चलो हम बताते भी हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? जो किया गया कार्य वो किससे लिखते हैं? W से लिखते हैं, ठीक है। तो आवेश क्या हो गया? Q इंटू में क्या आ जाएगा? विभवांतर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? विभवांतर आ जाएगा। तो हमने पिछले भी सेकंड पॉइंट में देखा है कि जो विभवांतर होता है वो दो बिंदुओं के मध्य कितना होता है? शून्य होता है, ठीक है। तो Q इंटू ये क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी और ये किसके इक्वल आएगा? Q इंटू वी माइनस वी के और v माइनस वी क्या होगा? 0, ठीक है। 0 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यदि किसी भी आवेश को एक बिंदु से यदि दूसरे बिंदु तक हम लेके जाते हैं तो उसमें जो किया गया कार्य होता है वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। तो W बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q इंटू 0 और Q को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल आएगा? W बराबर 0 के बराबर आएगा, ठीक है। किसी भी नंबर को यदि 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि किसी भी आवेश को यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हैं तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो कितना हो जाएगा? शून्य होगा, ठीक है। हम आगे देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट। तो अब चलते हैं हम अब हमारे अगले पॉइंट की ओर। तो जो हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, ठीक है। अब जो पॉइंट नंबर 4 है तो ये क्या है? इसमें होता है कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो सदैव ही क्या होती है? जो समविभव पृष्ठ होता है उसके लंबवत होती है। इसके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे बाद में, ठीक है। अब इसका जो अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 वो भी हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 जो इसकी प्रॉपर्टी है उसका फिफ्थ पॉइंट है, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते।
जो भी समविभव पृष्ठ है वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। इसका कारण क्या है? ठीक है, इसका कारण क्या है, ध्यान से देखना कि क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के दो मान होंगे। कितने होंगे? दो मान होंगे। ठीक है, कितने मान होंगे? दो मान होंगे। तो ये जो दो मान होंगे तो ये चीज क्या है कि ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके कटान बिंदु पर जो विभव है उसके दो मान हो जाते हैं, और दो मान होंगे तो वो क्या है? संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 6। तो 6 पॉइंट में क्या होगा कि किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। कैसी होती है? समविभव पृष्ठ। और समविभव पृष्ठ का मतलब जानते होंगे, मैंने आपको बता भी दिया है कि जो समविभव पृष्ठ है तो क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव कैसा हो? समान हो। तो यदि कोई भी चालक सतह लेंगे तो उस चालक सतह पे हर एक बिंदु पे क्या होगा? जो विद्युत विभव होगा वो कैसा होगा? समान होगा। उसी को हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। समझ में आया होगा, है ना? अब देखो आगे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल्स से भी देख लेते हैं कि एग्जांपल से क्या है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। जो भी हमने इसकी प्रॉपर्टीज की है तो वो और भी अच्छे से आपको क्या होगा? क्लियर होगा एग्जांपल से। ठीक है, तो हम इसमें एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल के लिए इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। हम आगे देख लेते हैं इसमें समविभव पृष्ठ के उदाहरण। समविभव पृष्ठ के उदाहरण। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो समविभव पृष्ठ के उदाहरण है उसमें जो फर्स्ट एग्जांपल अपन ले रहे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं वो क्या होगा? तो क्या होगा? फर्स्ट अपन जो ले रहे हैं वो होगा बिंदु आवेश के लिए। ठीक है, जो बिंदु आवेश के लिए हम ले रहे हैं इसमें पहला पॉइंट वो क्या होगा? देखना ध्यान से। तो हम इसके फर्स्ट पॉइंट पे बात कर रहे थे कि बिंदु आवेश के लिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव हम जानते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले। क्या है? हमने पढ़ा है कि जो बिंदु आवेश के लिए जो विद्युत विभव होगा वो कितना होता है? V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। किसी बिंदु आवेश के लिए जो विद्युत विभव होता है कितना होता है? V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r होता है। क्लियर है ये, है ना? अब देखो आगे दूरी, यदि जो भी दूरी ले रहे हैं, दूरी r के
अलग अलग मान के लिए, दूरी के अलग अलग मान के लिए अलग अलग गोलीय समविभव पृष्ठ बनते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे दूरी ले रहे हैं उस अलग अलग दूरियों के मान के लिए यहाँ पे क्या लेंगे, अलग अलग गोलीय समविभव पृष्ठ बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि ये कोई बिंदु है क्यू आवेश का, ठीक है, प्लस क्यू आवेश है। तो इसके ऊपर हमने जो इसके प्रॉपर्टीज देखी है, जो इसके गुणधर्म देखे हैं, उसमें भी ये बोला गया है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो समविभव पृष्ठ की कैसे होती है, लंबवत होती है। तो यहाँ पे क्या होंगे, ये सभी लंबवत होंगे। कैसे होंगे, लंबवत होंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं समविभव पृष्ठ की। तो समविभव पृष्ठ यहाँ पे कैसा होगा, गोलीय समविभव पृष्ठ ले रहे हैं। ठीक है, तो गोलीय समविभव पृष्ठ लेते हैं तो इनकी जो दूरियां है वो कितनी है, आर है। दूरी कितनी है इनकी, आर है। तो अलग अलग दूरी पे जो समविभव पृष्ठ होता है उसके भी क्या मान होंगे, अलग अलग होंगे। और हमने ये भी देखा था इसमें कि जो समविभव पृष्ठ होता है उसके ऊपर जो विद्युत विभव होता है कैसा होता है, समान होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये दूरी मतलब यहाँ पे ले लेते हैं, ये भी v हो गया, ये भी v हो गया और ये भी हो। हर एक पृष्ठ पे, हर एक समविभव पृष्ठ पे जो विद्युत विभव होगा वो कैसा होगा, समान होगा, तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से, और ये क्या है यहाँ पे, ये वाला, ये और ये क्या है, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, गोलीय समविभव पृष्ठ जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा इसको। ठीक है, अब इसमें आगे बात करते हैं हम इसके सेकंड एग्जांपल की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। तो हमारा जो बी पॉइंट होगा इसका जो सेकंड एग्जांपल होगा वो क्या होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए क्या होगा यहां से, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, समविभव पृष्ठ बनते हैं। समविभव पृष्ठ क्या होता है, बनते हैं जो भिन्न भिन्न विभव वाले समतल, पृष्ठ होते हैं, जो समविभव पृष्ठ होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो समतल पृष्ठ होते हैं उनका यहाँ पे निर्माण करते हैं और समविभव पृष्ठ यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया है, एक समतल पृष्ठ तैयार किया है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होता है, हमने पहले भी यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज में देख लिया है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं वो कैसे होती है, उसके समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये समविभव पृष्ठ है, तो ये क्या होगी, इसके लंबवत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दूसरा ले लिया। ठीक है, ये क्या है, इसकी
विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे और ये क्या होगा, सम विभव पृष्ठ। ये क्या होगा, इसका समविभव पृष्ठ होगा। और इस पे जो विभव होगा V1 होगा, इसके ऊपर V2 होगा, इसके ऊपर V3 होगा, ठीक है। ये इसके दो एग्जाम्पल है। तो आई होप कि आप सभी को इसमें समझ में आया होगा कि समविभव पृष्ठ क्या है, इसकी प्रॉपर्टी भी समझ में आई होगी और इसके ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है।